G E S. Hi everyone. Good evening. Good evening, sir. So कितने लोग हैं आज क्लास में? अभी मुझे बताएंगे कि कौन इसमें से हैं जिनकी सिर्फ एक दो क्लास हुई है, जो अभी नए आए हैं। मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कि पार्थिव, दूसरा है पृथ्वीराज देशमुख। ओके, give me 2 minutes, let me check your details in my dashboard.
3 घंटा का हेलो। ठीक है, थोड़ी देर में मेरे पास एक बार लिस्ट आ जाती है सभी स्टूडेंट्स की, फिर मैं एक बार चेक करता हूँ। तो जो भी नए आए हैं उनके लिए हम एक सैटरडे को क्लास रख लेंगे। अगर उनको रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डाउट है, तो एक सैटरडे को डाउट सेशन रख लेंगे, ताकि कोई भी ज्वाइन कर सकता है और जो नए आए हैं उनको भी चीजें समझ में आ जाए। ओके। यस सर। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे विंडोज के पासवर्ड कैसे काम करते हैं, विंडोज के पासवर्ड सेव कहाँ होते हैं, कैसे क्रैक होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे विंडोज की सिक्योरिटी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फाइल्स के पासवर्ड के बारे में, फाइल्स के पासवर्ड कैसे एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, पासवर्ड कैसे सेव होते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारी विंडोज में। तो मैं अपने सिस्टम में यूज कर रहा हूँ विंडोज 11। तो विंडोज के अपने पासवर्ड सेव होते हैं सैम डायरेक्टरी। लिनक्स का तो मैंने तुम्हें बताया था कि शैडो में स्टोर होते हैं, विंडोज के होते हैं हमारे सैम डायरेक्टरी में।
तो हम विंडोज पे सैम फाइल में विंडोज के पासवर्ड सेव होते हैं, लेकिन होता क्या है कि सेम फाइल को ना आप एडिट कर सकते, ना आप डिलीट कर सकते, सेम फाइल को ना आप मूव कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हमें विंडोज के पासवर्ड क्रैक करने हो तो पहले हमें ये फाइल चाहिए। ये फाइल कहाँ स्टोर होती है? ये मेरे जो भी सिस्टम के पासवर्ड हैं उस इस फाइल में स्टोर होते हैं, सैम फाइल में। तो सैम क्या है? सैम है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। इसमें कोई भी विंडोज हो, चाहे विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, विंडोज विस्टा हो, विंडोज 8 10 हो, सभी के पासवर्ड, सारे यूजर के पासवर्ड, कोई भी विंडो हो वो इसी फाइल में मिलेंगे। अब हम इस फाइल को कैसे यूज ले सकते हैं? इस फाइल को एक्सेस करने के लिए आइदर या तो हमारा कोई दूसरा ओएस चल रहा हो पैरेलली, तो हम सैम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम काम करेंगे आज सैम फाइल पे। तो एक ओएस आता है ऑफ क्रैक। किसी ने ऑफ क्रैक को यूज किया है? नो सर। तो ऑफ क्रैक क्या करता है? ऑफ क्रैक विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग में बहुत अच्छा टूल माना जाता है। ऑफ क्रैक एक अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑफ क्रैक लाइव सीडी है, तो आप इसको रन कराओगे तो ये लिनक्स की तरह रन होगा। ये ऑटोमेटिक सैम कैप्चर कर लेता है। जब आप मान लो कि मेरी मशीन बंद है तो मैं इसको एक्सेस तो कर ही नहीं सकता इस मशीन को, तो मैं एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाऊंगा, उसमें ये ओएस इंस्टॉल करूँ, ये ओएस डालूंगा। और बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनेगी? बूटेबल पेन ड्राइव कितने लोगों को बनानी आती है? यस सर। तो बूटेबल पेन ड्राइव के लिए क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर जो मैं यूज लेता हूँ वो ये है यूनिवर्सल यूज। एक रूफोस भी तो आता है ना सर? क्या? हाँ, रूफोस क्या था, मैं अपना बता रहा हूँ मैं कौन सा यूज लेता हूँ। ये यूनिवर्सल टूल है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और इसमें मिनिमम ऑप्शन होते हैं। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर और बहुत मिनिमम से ऑप्शन है इसमें। ये 2-4 MB का ही सॉफ्टवेयर होगा। ऑफ क्रैक का यहाँ से ISO फाइल डाउनलोड होगी। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो एक .ISO फाइल डाउनलोड होगी। अब मैं बूटेबल, अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑफ क्रैक इज ए फ्री विंडोज पासवर्ड क्रैकर बेस्ड ऑन रेनबो टेबल्स। तो रेनबो टेबल्स क्या होती हैं? पहली चीज तो ये है, तो जो भी पासवर्ड सेव होता है, ये हमारा टूल डाउनलोड होगा, वो हैशेस की फॉर्म में सेव होता है। मान लो कि वो इनक्रप्ट होके सेव होता है किसी भी एल्गो में। तो हैश क्या है कि हैश नॉन रिवर्टेबल फॉर्म है, कि आप उसको देख नहीं सकते कि क्या किस चीज का वो हैश है, और एल्गो के हिसाब से हैश सेव होता है। तो हैश की टेबल बनी होती है वो, यानी कि एक डिक्शनरी बनी होती है। आपके जैसे वर्ड्स हैं तो उनकी एक डिक्शनरी, वैसे एक हैशेस की डिक्शनरी लगी होती है। तो वो आपके हैश मैच करता है कि आपका हैश कौन से वर्ड से मैच हो रहा है। जैसे मैं एक इनक्रप्टेड फॉर्म दिखाऊं, मैं एक इनक्रप्शन लेता हूँ MD5 इनक्रप्शन, ये बहुत फेमस है। बहुत सारी वेबसाइट का जो भी पासवर्ड होता है वो MD5 इनक्रप्शन में ही सेव होता है। तो मैं आपको दिखाऊं कैसे सेव होता क्या कैसे वो सेव होता है। जैसे मेरा पासवर्ड है, कुछ भी हम ले लेते हैं, hello 123 मेरा एक पासवर्ड। मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट पे पासवर्ड यूज कर रखा है। तो जब ये सेव होगा
तो डेटाबेस में ये लिखा होगा, ना कि hello 1 2 3। तो the MD5 hash of hello 1 2 3 is this। ये इस फॉर्म में सेव होगा। तो इन हैशेज की टेबल्स रेनबो टेबल्स होती हैं, और उन हैश ये नॉन रिवर्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो वो हैशेज मैच करता है, तो उस टेबल में होता है कि कौन से वर्ड का क्या हैश है। तो जब जैसे ही हैश मैच हो जाता है, वो आपको एक पासवर्ड दिखा देता है। उसमें टाइम लगता है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हैशेज की डिक्शनरी होती है। अब मैं मान लो कि एक डिक्शनरी हो जिसमें ऐसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख या 20 लाख वर्ड सेव हो, तो वो हर एक वर्ड को मैच करके देखेगा कि कौन से हैश से आपका वर्ड मैच, कौन से हैश से आपका पासवर्ड मैच हो रहा है, और जहां भी मैच हो जाएगा वो आपको दिखा देगा कि आपका पासवर्ड है। तो जो टाइम लगता है पासवर्ड क्रैकिंग में, वो डिपेंड करता है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इजी होगा तो बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा, जितना हार्ड होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगता है 1 मिनट से लेके आपको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। और ये डिक्शनरी बहुत अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे टेबल्स हैं, रेनबो टेबल्स हैं। तो अगर आप देखोगे ऑल फ्री एक्सपी टेबल, एक ये टेबल है 17 GB की, उस ऑफ क्रैक में लोड होती है टेबल। अब यहाँ पे देखो, एक ये टेबल है एक्सपी फ्री स्मॉल 3। इसमें क्या है, कौन कौन से करेक्टर सेट हैं। इन करेक्टर सेट 0 to 9, स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल लेटर्स। तो इसके जो भी कॉम्बिनेशन है उसके हैशेज इसमें मिलेंगे। अब इस वाले में क्या एक्स्ट्रा है, इसमें भी सेम चीजें हैं, फॉर्मली नोन दिस। तो वो यहाँ पे मिलेंगे। इसमें इन्होंने लास्ट वाली में स्पेशल करेक्टर भी ऐड कर दिए हैं, तो इस टेबल की लेंथ बढ़ गई। इसमें कुछ और करेक्टर भी ऐड कर दिए यहाँ पे, तो इस टेबल की ये और लेंथ बढ़ गई। तो ये सारी टेबल्स डिपेंड करती हैं। और हाँ, लेंथ कितनी है, कि मान लो पहली है ये वाली लेंथ, तो यहाँ पे किस लेंथ के तक के पासवर्ड क्रैक होंगे। जो लास्ट की ये विस्टा फ्री है 16 लेटर्स, ये टेबल है। तो ये सारी टेबल इस टूल में लोड होती हैं, उसके बाद आप क्रैक कर सकते हो। कुछ टेबल इसमें इनबिल्ट हैं कि मान लो पहले से ही उसमें अवेलेबल है। ये एक टेबल है, अगर आप देखोगे तो ये टेबल है 2.3 TB, यानी कि अप्रोक्स 2300 GB की टेबल है। तो सारा मतलब सारी मैकेनिज्म डिपेंड करती है कि कितना बड़ा पासवर्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, सब उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, these table can use be crack XP passwords, they can't crack Windows 7 password anti hashes, LM hashes थे। फिर नीचे वाला these table can be used to crack Windows Vista और 7 password, these table can also crack Windows 7 और Vista password। तो ये 10 तक के भी पासवर्ड क्रैक कर देते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, डाउनलोड्स में जाना है। ये आपको लाइव सीडी डाउनलोड करनी है, एक्सपी कोई यूज नहीं करता, ये वाली लाइव सीडी डाउनलोड करनी है। अब इस वाली लाइव सीडी को मैं एक बार चला के भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये चलती है, मतलब इसका यूआई कैसा है। मेरे नेट में कुछ इश्यू है तो ये धीरे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हो जाएगा, मैं आपको चला के दिखा दूंगा। ये वाला टूल है किसी भी दो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है कि किसकी आपको बूटेबल इमेज चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ ऑफ क्रैक, अपन ने डाउनलोड किया तो यहाँ पे सारे नाम होते हैं। ये ऑफ क्रैक आ गया मेरा, ऑफ क्रैक यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ISO इमेज हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव जो भी है लोकेशन है वो सिलेक्ट करना है और क्रिएट कर देना है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शन आते नहीं है, तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सेम आप यहाँ से कोई भी ओएस का कर सकते हैं। ये इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये उबंटू है, ये सेंटोस है, सारे आपको यहाँ पे ओएस मिलेंगे।
और कोई नहीं भी मिलेगा तो फिर लास्ट में अदर लिनक्स या फिर ट्राई एनलिस्टेड लिनक्स आईएसओ आ गया, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको सभी मिल जाएंगे, विंडोज के भी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, विस्टा 7 काली लिनक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए ओवर्क से। एंटीवायरस की लाइव सीडी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे सारे ओएस आपको मिल जाएंगे, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसकी आईएसओ फाइल आपके पास होनी चाहिए। तो वो आप इनसे, और यही टूल आपको काली लिनक्स में भी मिलेगा ऑफ क्रैक। अगर आप काली लिनक्स भी चलाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफ क्रैक का, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप सैम फाइल लोड कर सकते हो अगर आपके पास है तो, इंक्रिप्टेड सैम फाइल, या कोई और हैश को क्रैक करना हो। जैसे ही आप यहाँ पे सैम फाइल डालोगे तो यहाँ पे यूजर दिखा देगा और उसका पासवर्ड दिखा देगा। टेबल्स यहाँ पे लोड होती हैं, जो हम टेबल्स देख रहे थे उस टाइम। देखो ये सारी टेबल्स हैं यहाँ पे, नोट इंस्टॉल। तो ये टेबल हम इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी हमें टेबल चाहिएगी। तो यहाँ से हम टेबल को चूज करेंगे और वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो जो भी हमने टेबल डाउनलोड कर रखी हो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे इंस्टॉल दिखा देगा, उसके बाद वो क्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। गोट इट? सर यानी कि जो टेबल्स है वो हमको अलग से डाउनलोड करके फिर इसमें लोड करनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि टेबल की आपने साइज देखी ना, वो हर टेबल अलग अलग काम कर रही है। कोई मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए है, कोई नॉर्मल पासवर्ड के लिए है, और सब में पासवर्ड लेंथ अलग अलग है। तभी तो मैंने बताया कि पासवर्ड क्रैकिंग 1 मिनट से लेके वो डिपेंड करता है, आपके 1 दिन भी ले ले हो। यस। हेलो हेलो, सर, आईफोन का भी पासवर्ड क्रैक हो सकता है क्या? क्या? आईफोन का पासवर्ड? नहीं, आईफोन के पासवर्ड ऐसे क्रैक नहीं होते हैं। आईफोन बहुत अच्छी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करता है। आईओएस के इजीली हो जाते हैं क्रैक। आईओएस के लिए कुछ टूल्स आते हैं, उनके थ्रू हो जाते हैं। तो आईओएस का नाम है, सॉरी, एंड्रॉइड के इजीली क्रैक हो जाते हैं पासवर्ड। और एंड्रॉइड के भी डिपेंड, हार्डवेयर वाइज वेरी करती हैं चीजें। ओके। तो हम एंड्रॉइड के बारे में जब पढ़ेंगे, मतलब फोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पासवर्ड स्टोर होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं, और कैसे पासवर्ड क्रैकिंग काम करता है। और सर, जैसे फोन नंबर से एंड्रॉइड का लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है? क्या? फोन नंबर से लोकेशन ट्रैक हो सकती है? नहीं, ये सब फोन नंबर से लोकेशन ट्रैकिंग वाली सारी मैकेनिज्म एजेंसीज के पास होती है। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि फोन नंबर से लोकेशन ट्रैक हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे राइट्स एजेंसीज के पास होते हैं। और एजेंसीज में भी मतलब हायरार्की बनी होती है कि कौन उस लोकेशन को ट्रैक करवा सकता है। अगर कोई आपको अगर लोकल थाना का भी बोलता है कि हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत हायर लेवल अथॉरिटीज होती हैं ये, जो लोकेशन और इन सब पे काम करती है। ओके। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई कॉल रिकॉर्ड करवा लेगा आपकी, कोई आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। मतलब ये हायर लेवल मैकेनिज्म होती है, हायर लेवल अथॉरिटीज के पास होता है। अगर आपने बहुत बार न्यूज में केसेस भी देखा हो, अगर गवर्नमेंट भी कॉल रिकॉर्डिंग करवाती है तो उनपे भी केस हो जाता है। आपने पढ़ी होंगी न्यूज़। सर, स्पाईवेयर से तो हो जाता है ना? हाँ, स्पाईवेयर से हो जाता है, लेकिन कि हाँ, हमने उससे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, बाईपास स्पाईवेयर ओटीपी सब कुछ। अपने फोन का एक्सेस दे दिया ना उस टूल को। हम बात कर रहे हैं अभी एजेंसीज की, किसी पर्सन की, कि कोई बोलता है कि हमने एजेंसी के थ्रू करा ली। स्पाईवेयर से तो फिर वो आपकी गलती है ना, कि आपके कारण वो आपके फोन में इंस्टॉल हुआ। हाँ, वैसे तो आपने बीच में सुना होगा, अभी एक पेगासस नाम के टूल का भी केस जैसे आया। मेरे पास जो स्पाईवेयर है वो हार्मफुल दिखा देता है फोन में डलते ही। हाँ, तो फोन हर बार क्या है ना कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो उनको पता है कि जब फोन कंपनीज में अपडेट्स आती है या फिर एंटीवायरस में अपडेट आती है, तो उनको पता होता है कि लेटेस्ट स्पाईवेयर कौन सा आया मार्केट में, उनके हैशेस इंस्टॉल कर देती हैं, इसीलिए वो वार्निंग आ जाती है।
लेकिन जो उसके लिए बहुत प्राइवेसी बंद करनी पड़ती है, फिर नहीं आता। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई स्पाईवेयर है मार्केट में, फ्री अवेलेबल है, तो वो कंपनीज को भी पता है, फोन कंपनीज को, तो वो भी नहीं चाहती कि वो फोन में कोई एक्सेस करे। जो पेड टूल्स आते हैं वो उसके थ्रू इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं स्पाईवेयर। लेकिन जैसे ही आप फ्री इंस्टॉल करोगे तो कंपनीज को भी पता है। सेम वीपीएन वाला केस, अगर पेड फ्री टूल था वो, पेड वाला टूल था वो। हाँ तो दो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, डिपेंड करता है ना कैसी मैंने कंपनी। 2000 रुपये में लिया था। अगर हाँ, अगर आपने अभी सुना हो, गवर्नमेंट पे केस हुआ था पेगासस को लेके, हाँ जी। सुना है आपने, अब न्यूज पढ़ी हो तो। यस सर। तो उस केस में क्या हुआ था कि वो आईफोन एंड्रो सिर्फ वो आईओएस डिवाइसेस को टारगेट करता है, और आईओएस डिवाइस इजी टारगेट नहीं होते, और उसकी कॉस्टिंग 4-4 5-5 CR पर यूजर अप्रोक्स, यानी कि इतने करोड़ में एक यूजर को टारगेट करते हैं। और तो उस लेवल के भी मालवेयर मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि मालवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, चलते नहीं है, सर लेकिन जैसे ये पेड टूल होते हैं, कहाँ से मिलते हैं जो अच्छे अच्छे हो, मिल जाए? सारी कंपनियां हैं, मतलब जो सिक्योरिटी टूल्स बनाती हैं। हम जब मोबाइल का टॉपिक आएगा तो हम उनको देखेंगे कौन से पेड टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। जब मोबाइल का फोन ओके टॉपिक सर। आएगा तो हम उन सब चीजों को देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज हैकेबल नहीं है, बहुत सारी एजेंसी है कि ऐसे स्पाईवेयर, हाँ जी। तो वो है। पर एजेंसीज डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकती, तो वो बहुत हायर लेवल पे होता है। ठीक है। क्योंकि मेरे को खरीदने हैं सर ठीक है, कोई बात नहीं। पेड टूल से। हाँ हाँ, देखेंगे हम बता वो रहे तो। हो। तो हेलो सर। हाँ बताइए। सर हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो आप आज आपकी फेस्ट क्लास है ना? हेलो। आज आपकी फेस्ट क्लास है ना? हाँ सर। हाँ, तो हम एक हाँ सर। टॉपिक सेशन रखेंगे। आप एक बार रिकॉर्डिंग ले लीजिए, जो भी 3-4 क्लासेस हुई हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग ले लीजिए, जितने भी क्लासेज हो गई हैं। और फिर हम एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, जो भी आपको इश्यू आया है मतलब चीजों को पढ़ने में। अभी आपका बैकग्राउंड क्या, आप क्या कर रहे हैं? हम्म। सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए फर्स्ट ईयर। हाँ, तो जो स्टार्टिंग की क्लास हुई एक बार उनकी रिकॉर्डिंग ले लीजिए। जो भी डाउट हो तो हम सैटरडे को एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। तो जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं हम सारे इश्यू क्लियर करेंगे। ओके। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम हैशेज को अपलोड कर देंगे, जो भी सर हम। हाँ हाँ बताइए। सर जैसे आपने बोला कि विंडो के जितने भी पासवर्ड हैं वो सेम फाइल में स्टोर होते हैं। ठीक है। सपोज जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लैपटॉप में क्या बोलते हैं पासवर्ड भी है, और मैंने पिन भी सेट कर रखा है जिससे मैं लॉगिन करता हूँ। तो ओके, वो जो पिन का हैश है वो भी सेम फाइल में स्टोर रहता है क्या? पिन का हैशेज अभी सेम फाइल में पासवर्ड ही स्टोर होते हैं, पिन का हैशेज स्टोर नहीं होता है। ओके। बाकी पिन, फिंगरप्रिंट, इन सब के लिए मैं एक बार आपको और कंफर्म बता दूंगा कि इनके हैशेज कहाँ स्टोर होते हैं। क्योंकि जो ओके आप सर। कुछ कुछ में क्या है ना, फिंगरप्रिंट भी होता है, पिन है, तो जो भी अदर हैं उनके भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ स्टोर होते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं उन टेबल की फाइल्स को। अब हम आते हैं वापस, अगर हमारा ओएस डाउन नहीं, ये डाउनलोड नहीं होगा आज इस स्पीड से। तो सेम इंटरफेस खुलेगा, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा। मान लो कि आपने बूटेबल किया, आपने सिस्टम में लगाया, जो भी आपका विंडोज का सिस्टम है उसमें लगाया, तो अपने आप एक ओएस रन होगा बूट के टाइम पे। और वो ओएस कुछ ऐसा सा ही होगा, उसमें ये खुल जाएगा और आपकी सेम फाइल वो ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा वहां पे एक कुछ टेबल्स वहां पे फ्री में आते हैं, जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं, जो मान लो कि सिंगल किसी ने पासवर्ड लिख रखा है, किसी ने 1 2 3 4 लगा रखा है, 1 2 3 4 5 लगा रखा है, ऐसे पासवर्ड वो इजीली करेक्ट कर देगा ही।
और वो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि ये इसका सिस्टम यूजर का पासवर्ड है। आप पेन ड्राइव निकाल के सीधा उस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल टेबल भी अपलोड करनी है तो सेम उसी पेन ड्राइव में वो टेबल्स डालेंगे और यहाँ पे टेबल्स में जाके जो भी जहाँ जिस भी डायरेक्टरी में आपकी टेबल रखी होगी वो एक्सेस करके उस टेबल को लोड कर सकते हैं। सर हाँ सर जैसे ये हमारे विंडो के पासवर्ड क्रैक करने के काम आता है। सपोज कोई एक यूजर है, उसका हमको विंडो का पासवर्ड क्रैक करना है, ठीक है। तो हम उसको उसके विंडो का हमको सैम फाइल कैसे रिसीव होगी? उसके विंडो का वो हम नेटवर्क अटैक में देखेंगे। मान लो कि लैन में है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके सिस्टम को। हमें सैम फाइल नहीं चाहिए, हमें और भी मेथड है उसके सिस्टम को एक्सेस करने के। ओके सर। हाँ, कि लैन लैन टू लैन आप सिस्टम एक्सेस कैसे ले सकते हो। अगर दूसरे सिस्टम में एक ही लैन में सिस्टम है तो कैसे एक्सेस कर सकते हो। रिमोट लोकेशन पे कोई सिस्टम है तो क्या क्या मेथड होते हैं। ये हम ऑफलाइन मेथड्स देख रहे हैं, ऑनलाइन मेथड्स नहीं देख रहे। कि ऑफलाइन मान लो कि आपके पास फिजिकल एक्सेस है सिस्टम का, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक इसमें ये जो टूल्स हैं इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से टूल्स आपके अच्छे काम के हैं। क्रंच आपके बहुत काम का है। जोन टूल्स बहुत काम का है। जोन आपके जिप फाइल हुआ, डॉक्यूमेंट फाइल हुआ, जो भी मतलब ऑफिस से रिलेटेड फाइल है, एक्सेल फाइल हुई, इन सब के पासवर्ड क्रैक कर देता है इजीली। ऑफ क्रैक हुआ, ये 3 टूल आपके काम के। क्रंच क्या है? क्रंच डिक्शनरी क्रिएट करता है। क्रंच की डिक्शनरी को आप किसी भी अटैक में काम में ले सकते हैं। मान लो कि आप वाईफाई पे अटैक कर रहे हो या किसी और यूज सिस्टम पे अटैक कर रहे हो। मान लो कि किसी पे ब्रूस्ट फोर्स तुलेडा करते हैं या फिर किसी पे మొత్తానికి सिंपल చుట్టూ डिक्शनरी पे కనిపిస్తాను submit कर रहे हो तो आप इसको काम में ले सकते हो। क्रंच क्या है कि मान लो कि आपको पता है कि किसी यूजर का ये पासवर्ड हो सकता है या फिर इससे रिलेटेड पासवर्ड हो सकते हैं। पहले हम क्रंच देखते हैं, उसके बाद हम जोन को देखेंगे। तो हम आते हैं क्रंच पे। क्रंच मान लो कि आपको पता है जैसे एक वाईफाई चल रहा है और आपको पता है कि उसका पासवर्ड किसी का फोन नंबर है या फिर फोन नंबर @ उसने कुछ लगा रखा है। 3-4 कैरेक्टर मान लेते हैं कि @ उसने 1 2 3 लगा रखा होगा, 4 5 6 लगा रखा होगा, यानी कि कुछ भी ऐसा लगा रखा होगा कि @ है वो कुछ 2-3 कैरेक्टर। तो हम अगर आए इस पे, मान लो कि एक वाईफाई मान सकते हैं या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो कैप्चा यूज नहीं कर रही है वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम अपने हिसाब से एक डिक्शनरी जनरेट कर लेते हैं। मान लो कि वाईफाई है तो उसका पासवर्ड कोई फोन नंबर है और @ उसने कुछ लगा रखा है, जैसे ABC भी हो सकता है, आपको पता नहीं है, वो 1 2 3 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, 3 कैरेक्टर या फिर 4 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो आप क्या है कि आप ऐसी डिक्शनरी जनरेट कर सकते हो जिसके स्टार्टिंग के डिजिट ये हो और एंडिंग के डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट चेंज होते रहे। 3 4 5 जो भी आप चाहें वो चेंज होते रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अब क्रंच की फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्रंच कमांड कैसे यूज आती है तो हम देखेंगे। तो हम लिखते हैं क्रंच क्रंच मिनिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, उस जो आप जनरेट कराना चाहते हो उसका,
फिर क्या क्या करेक्टर्स हमें यूज लेने हैं। जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ हम अल्फाबेट 1 से लेके 9 तक, 0 तक हम यूज लें। उसके बाद हम ऑप्शन दे सकते हैं कि कैसे हमें चाहिए, कि स्टार्टिंग के नंबर क्या होने चाहिए या फिर कहाँ उनको सेव कराना है, तो उसके लिए ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सिंपल ये कमांड है क्रंच के लिए। तो मैं एक कमांड रन कराता हूँ, क्रंच। जैसे मान लो कि हमें 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं 1 से लेके 0 तक के। तो मिनिमम हमारी लेंथ हो गई 3, मैक्सिमम हो गई 3, और हमें किसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इन सब लेटर्स के। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो हमारे पास कितनी 1000 लाइंस जनरेट हो गई। कितना टाइम लगा इनको जनरेट होने में, इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे पास इन नंबर्स के। सेम जैसे हम इस चीज को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हम कॉम्बिनेशन कुछ नया जनरेट कराते हैं। हम ले लेते हैं क्रंच। इस बार लेंथ होगी हमारी मिनिमम 2, मिनिमम 1 ले लेते हैं वरना बहुत बड़ी डिक्शनरी, और मैक्सिमम 3। अब हमारे पास स्टार्टिंग से भी जनरेट होगा 1 से। हमारे पास 1 2 3 तीनों लेंथ के हमारे पास नंबर जनरेट होंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल 0 से जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, 0 to 9, फिर 00, क्योंकि इनके पास 1 डिजिट भी है, 2 भी, 3 भी। अब मान लो कुछ स्पेसिफिक हमें जनरेट कराना है, कि मान लो कि स्टार्टिंग का ये होना चाहिए, एंडिंग का ये होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमें जनरेट करवाना है। तो स्पेसिफिक हम जनरेट कराएंगे। और पहले हम ये देख लेते हैं, इसको हमें मान लो कि सेव करना है, तो ऑप्शन ले लेते हैं। अब हमें मान लो कि यही जो हम इसको हमें सेव करना है, तो list.txt में हम इसको सेव कर सकते हैं। इन सारी डिक्शनरीज को हम यूज लेंगे। अभी हमारी डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गई, उसमें आगे सेव हो गया। ये जो भी डाटा है हमारा list.txt में आके सेव हो गया। अब हम कुछ और ट्राई कर देते हैं। इसको हम हटा देते हैं।
एक सेकंड वेट कीजिए, मैं एक खोल ले लेता हूँ। ओके, तो वापस हम हमारी वर्ड लिस्ट पे आते हैं। हम देखते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को हम कैसे क्रिएट करा सकते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट वही हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और उसके बाद जो भी @ था वो रिप्लेस होता गया। वर्ड लिमिट 5 थी, इसलिए इतने कॉम्बिनेशन जनरेट हो पाए। सेम हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि मोबाइल नंबर है, जो हम ये वाली बात कर रहे थे, मोबाइल नंबर @ ABC123 ये सब जनरेट करवाने हैं हमें। तो इसके लिए अगर हम देखें तो मोबाइल नंबर में यूजर के मोबाइल नंबर देखेंगे हम। एक सेकंड। हम आ जाते हैं मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पे कितने करेक्टर्स हो गए? 10 मोबाइल नंबर के हो गए, एक करेक्टर @ हो गया 11, और फिर आगे 3 या 4 हो सकते हैं। तो करेक्टर हुए 14 या 15। तो मिनिमम 14, मैक्सिमम 15। तो मिनिमम करेक्टर को हम 14 कर देते हैं, मैक्सिमम को हम 15 कर देते हैं। फिर हम आते हैं कि क्या क्या यूजर यूज कर सकता है। तो सारी चीजें होंगी 1 2 3 4 5 6 तो 9 हो गया। और साथ में वो ABC भी यूज कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास करेक्टर कौन से हो गए? @ हम इसको एक बार हैश ले लेते हैं, फिर हम @ वाला करते हैं। तो ये हमारे पास फोन नंबर हैश और लास्ट के 4 डिजिट चेंज कर देगा। ओके, तो हमारे पास लेंथ सेम हो गई। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे 28,000, और ये लास्ट के 4 डिजिट वो अपने एंड से चेंज करता गया। अब ये हमारे कब यूज होगा? जैसे ही हम एक किसी वाईफाई पे अटैक करेंगे तो हम मोस्टली डिक्शनरी अटैक यूज करेंगे। तो जो भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड होगा वो लिस्ट हम लगाएंगे, और वो कॉम्बिनेशन को मैच करके देखेगा। और ऐसा नहीं है कि वो उसकी स्पीड होगी 1 5 7 पर सेकंड, वो अप्रोक्सीमेट 2-2,500 पासवर्ड पर सेकंड मैच करवाएगा। और जहां पे भी हमारा पासवर्ड मैच होगा वो हमें दिखा देगा कि ये आपका मैचिंग पासवर्ड है। और इसके बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं। क्रंच क्रंच कमांड से वर्ड लिस्ट जनरेट कराने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अपने फॉर्मेट देख सकते हैं।
सर उसके फॉर्मेट तो मैनुअल में भी मिल जाएंगे ना हमको? हाँ second. ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, ये बेसिक कमांड्स हैं, ये सेव करने के लिए है। उसके बाद ये पैटर्न के लिए हो गया, स्पेसिफिक पैटर्न जनरेट करने के लिए। ये कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए कि मल्टीपल कैरेक्टर्स से कैसे, मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप ये कमांड देखेंगे हेलो मानो, तो हेलो मानो की कैसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जनरेट हुए हेलो मानो, मानो हेलो। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्रंच कमांड से ये यूज ले सकते हैं। और इस कमांड्स को हम मल्टीपल ऑफलाइन अटैक्स में यूज में लेंगे। अब हम एक टूल और देखते हैं, जोन। तो जोन के केस में सिंपल जोन ऑप्शंस और जो भी पासवर्ड फाइल है। तो मान लो कि हम एक जिप फाइल ट्राई करते हैं, जिप भी ले सकते हैं, ऑफिस की फाइल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक जिप फाइल पे को ट्राई करते हैं। पहले मैं एक जिप फाइल बनाता हूँ, जैसे इसी फाइल को मैं एक जिप फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 7 लगा देते हैं, 6 को स्किप कर देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पासवर्ड होगा उतना वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हम इस फाइल को ले जाते हैं काली लिनक्स में। हमारे पास यहाँ पे फाइल आ गई और ये फाइल है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। मान लो हमें इसके पासवर्ड नहीं पता है, तो जोन टूल सबसे ज्यादा काम में आता है पासवर्ड क्रैकिंग के। जोन द रिपर भी बोलते हैं इसको, जोन भी बोलते हैं। तो पहले हम इसका हैश फॉर्मेट चेक करेंगे। एक यूटिलिटी होती है जिप टू जोन, वो भी एक जोन से ही रिलेटेड है, तो हमें पहले वो चलाना होगा इस पे। तो मान लो कि हमारी फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पे। अब हम आ जाते हैं ये हमारी फाइल रखी हुई है kw.zip। तो sudo zip to जोन हमारी फाइल का नाम। तो ये इस पासवर्ड का हैश है, तो ये हमारे पास हैश फॉर्म में आ गया। तो अब हमें इसमें से रियल पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको हम एक फाइल में सेव कर लेंगे। तो मान लो कि हम इसको एक फाइल में सेव करा देते हैं, robust.txt। तो ये मेरी एक फाइल जनरेट हो गई। तो मैं इसको ओपन करके भी देख सकता हूँ। तो ये इस फाइल में हमारा सेव हो गया। अब हम जोन टूल का यूज करेंगे और इसमें से रियल पासवर्ड निकालेंगे। sudo जोन के केस में सिंपल इतना ही फॉर्मेट था। फॉर्मेट लगाएंगे हम, फॉर्मेट इक्वल्स टू जिप, और हमारा जो भी हैश है वो हम दे देंगे। इसने हमारा पासवर्ड दिखा दिया 1 2 3 4 5 7।
अब देखो इसने भी एक वर्ड लिस्ट यूज की है, प्रोसीडिंग विद द वर्ड लिस्ट यूजर शेयर जोन और पासवर्ड डॉट एलएसटी। यहाँ पे कोई लिस्ट रखी हुई है, उसको इसने यूज करके वहां पे पासवर्ड मैच किया है। तो यहाँ पे भी एक डिक्शनरी यूज हो रही है। अगर हम इस यहाँ पे जाके देखें इस लोकेशन पे, cd usr, यूजर नहीं है, यूएसआर बोलते हैं इसको, शेयर जोन एलएस। तो यहाँ पे हमारी एक वर्ड लिस्ट रखी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे टूल वो भी रखे हुए हैं फॉर्मेट भी, जैसे बिट शेयर्स, बीएसके, सिस्को, फाइल जिला, बहुत सारी यहाँ पे पाइथन फाइल्स रखी हुई हैं अलग अलग, पीडीएफ टू जोन डॉट पीएल, पर्ल फाइल, पीएम टू जोन। तो इसने हमारी कौन सी डिक्शनरी यूज की थी, पासवर्ड डॉट एलएसटी। तो ये पासवर्ड डॉट एलएसटी रखी हुई। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स रखे हुए हैं। और आप यहाँ पे देखोगे एक और, यहाँ पे पासवर्ड क्रैक में आपको मिलेगा वर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे बहुत यूजर शेयर वर्ड लिस्ट फोल्डर में बहुत सारी वर्ड लिस्ट रखी हुई है। ये फोल्डर है, इसके अंदर भी और रखी हुई है। अगर आप यहाँ भी जाओगे तो बहुत सारी वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएंगी। यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट, ये अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग रखी हुई हैं। pic.txt, तो आप देखोगे तो यहाँ पे सब में वर्ड लिस्ट है। तो पाइथन में, काली लिनक्स में इनबिल्ट वर्ड लिस्ट भी है, हम अपने हिसाब से भी जनरेट कर सकते हैं। विंडोज के पासवर्ड क्रैकिंग के लिए हमें रेनबो टेबल्स चाहिए हैश के रिगार्डिंग, तो वो हम यूज लेते हैं। और मैंने जो पासवर्ड आपको एक हमने ये भी किया था MD5 इनक्रप्टेड, इनक्रप्शन है, ये फाइल इनक्रप्ट करती है। ऐसे ही MD5 डिक्रप्शन भी है, कि अगर आपके पास कोई MD5 का हैश हो और वो इनकी डिक्शनरी में है, ये सारे हैशेज डिक्रिप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इनके पास है तो वो दिखा देगा। तो ये MD5 डिक्रिप्शन का भी है। तो यहाँ पे हैश इनपुट करना होता है, तो ये अपने डेटाबेस से सर्च करता है। इसको ये मिल गया हेलो 1 2 3। सर हम्म, सर जैसे अगर हमारे पास कोई हैश हैश है सपोज, हाँ, तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि वो किस फॉर्मेट में, यानी वो हैश है, MD5 है, या फिर SHA-256 है, या फिर SHA-512 है, कैसे पता लगेगा? ये हैश आइडेंटिफायर यहाँ पे है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हैश है। इंटर हैज टू फाइंड व्हिच एल्गो हैज बीन यूज्ड। सर मेरे पास एक्चुअली एक हैश है, तो हम्म, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है उसको क्रैक कैसे करना है। तो आप आइडेंटिफाई करो पहले वो कौन सा है, उसके बाद वहां से रेनबो टेबल्स के थ्रू आप चेक करो कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। सर एक्चुअली यही मेरे को पता नहीं, अभी मेरे को ये नहीं पता कि देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये साइट रही ना जो मैंने खोल रखी है स्क्रीन पे, यहाँ पे हैश आइडेंटिफायर रहा। ओके। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हैश आइडेंटिफायर। आप यहाँ पे हैश आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हैश आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा हैश है। और डेटाबेस में भी ऐसे ही होता है। देखो ये एग्जांपल है हैश के, हैश कैसे होता है। और मैं एक डेटाबेस का भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि डेटाबेस में हैशेस कैसे से होते हैं। मैं एक रियल डेटाबेस आपको खोल के दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको हैशेस दिखाता हूँ कि हैशेस कैसे से होते हैं।
ये मेरी कोई वेबसाइट है जिसपे MySQL डेटाबेस है, और ये यहाँ पे यूजर्स की टेबल मिलेगी आपको, ये रही। और आप देखोगे तो यूजर नेम ये है, पासवर्ड एक हैश फॉर्म में सेव है। सर सेम जैसे मैंने अभी चेक किया तो वो बता रहा है कि वो जो हैश है वो बेस 64 में एनक्रिप्ट किया गया है। हाँ, तो उसके डिक्रिप्शन आप देखो। और ये मोस्टली मतलब MD5 यूज करते हैं, कि MD5 बहुत कॉमन है, जो मैं ये देख रहा हूँ ये MD5 उसमें है। ओके सर। लेकिन ये MD5 में भी अगर आपको तब मिलेगा तब उनके टेबल्स में ये अवेलेबल होगा। और मैं जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड सेव करता हूँ, मान लो कि अगर मैं इस यूजर का पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसको हैश में सेव करना है। जैसे ये है, और मैं इसका पासवर्ड बना देता हूँ hello123। तो एक्चुअल में तो इस साइट पे इसका पासवर्ड hello123 हो गया, लेकिन जैसे ही मैं मान लो कि हैश सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे hello123 नहीं रहेगा। अब आप वापस देखो, ये हैश में कन्वर्ट हो गया, और इस हैश को वापस उसी साइट पे ले जाओ। अभी ये लॉगिन मांग रहा है कुछ, मैं और कोई और डिक्रिप्टर देखता हूँ उसका। देखो इसने वापस मिल गया इसको। मैं उसका पासवर्ड वापस से चेंज कर देता हूँ, यूजर का जो था उसका वही बना देता हूँ। ओके, तो हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे मतलब ये मोस्टली पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होते हैं। पहले साइट, पहले की अगर पुरानी साइट है उसमें कॉमन टेक्स्ट में मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो सभी मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही सेव करते हैं पासवर्ड्स को। तो आप एक बार ऑफ क्रैक ट्राई करके देखना अपने लोकल सिस्टम पे, कोई पासवर्ड लगाना नॉर्मल सा जो भी आपको इजी लगे, क्योंकि आपका जितना हार्ड पासवर्ड होगा उतना टाइम लगेगा। टेबल्स डाउनलोड करके देखना कि टेबल्स कैसे टूल में अपलोड करते हैं, कैसे उनको रन कराते हैं, और फिर आप मुझे कल बताना कि कैसे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पासवर्ड क्रैकिंग का। टेबल जनरेट करवा के देखना कि कैसे आप टेबल जनरेट करवा सकते हैं अपनी, डिक्शनरीज कैसे जनरेट करवा सकते हैं अपनी। फिर हम बात करेंगे बाकी चीजों पे। ओके सर। ओके, यस सर। थैंक यू। और हम सैटरडे को एक सेशन रखते हैं, जो भी डाउट सॉल्विंग, जो स्टार्टिंग की क्लास में जिनके डाउट थे, जिनको नेटवर्क्स, डोमेन, होस्टिंग, सर्वर, इन सब में डाउट थे, उनके लिए हम एक सेशन रखेंगे 0 से सैटरडे को, ताकि इनको चीजें समझ में आ जाए। हो सकता है रिकॉर्डिंग से क्लियर नहीं हुई हो, तो हम एक नया सेशन रखेंगे सैटरडे को, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और सर मंडे को एक प्रैक्टिकल क्लास रख देना। मंडे को प्रैक्टिकल क्लास रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, सर उस दिन क्या होगा, हम पहले से ही सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ना, और एक बार तो अच्छे से याद हो जाएगा, और अभी एक नया स्टूडेंट आया है तो उनके लिए भी अच्छा होगा। हाँ, हाँ, कोई इशू नहीं है। आप जिस दिन बोलोगे उस दिन हम वैसे ही क्लास रख सकते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर क्लास की रिकॉर्डिंग आपसे लेनी पड़ेगी ना? क्लास की रिकॉर्डिंग आप ग्रुप हेलो। में अपने आप मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। जी सर ठीक है, लेकिन बताइए। तो हाँ, बताइए। मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ ना ग्रुप को, तो हाँ, तो आपको मैसेज करूँ क्या मैं?
नहीं नहीं, आप वहाँ पे उस ग्रुप में विक्रम सर होंगे, आप उनको मैसेज कीजिए, सारी रिकॉर्डिंग का एक्सेस उनके पास रहता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक सर एक्चुअली ग्रुप में आई थिंक कुछ फाइल्स ऐसी है, कुछ मतलब रिकॉर्डिंग ऐसी है जो खुल नहीं रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी रिकॉर्डिंग का एक कॉमन लिंक बनवा देता हूँ कि उस पे डे 1 से लेके सारी क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो सर। आप ये वीकेंड दीजिए मेरे को, फिर मैं क्लास 1 से लेके अभी तक जितनी क्लास हुई है उनके एक कॉमन लिंक पे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। यस थैंक यू सर। सर।